लिस्ट प्राप्त कर लीजिए। आज सामाजिक न्याय के मूर्ति और जिनका चरित्र, जिनका राजनीतिक सामाजिक जीवन इन्हीं विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। मेरा सौभाग्य है कि सामाजिक न्याय की इस धरती में मैं ऐसे शख्सियत की 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उनके जीवन के इतने वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से उनके परिवारों के सामने खड़ा होकर हृदय से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति के सारे सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिनके नाम को थोड़ा अलग अलग करें तो वही तांडव इनमें दिखाई देता है, शिव और फिर पूजन। आदरणीय इस क्षेत्र के सामाजिक न्याय के नेता, आपके लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री पूजन मेहता जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं हमारे सहयोगी साथी और हमारे बगल के लोकप्रिय विधायक जिनसे मिलने का इस मंच में अवसर मिला, राजेश राम जी। मंच में पंकज पासवान जी, श्रवण जी, डॉक्टर लक्ष्मण मेहता जी, डॉक्टर विनोद मेहता जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी और आप सभी जितने लोगों का, सम्मानित लोग जो मेरे मंच में मेरे साथ या आपके साथ हम बैठे हैं, आप सभी का हम सभी मिलकर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं कि आज के दिन इस कार्यक्रम में आने वाले आप सभी का, शायद इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको जगदेव बाबू के साथ काम करने का अवसर मिला है, वो सौभाग्यशाली लोग हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पहुंची मातृशक्ति का भी अभिनंदन करते हैं, मैं नई पीढ़ी को भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज तीनों का समावेश है। आज उनके साथ काम करने वाले लोग वर्तमान समय और वर्तमान के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता करते हैं और उस दिन को आज याद कर रहे हैं, उस संघर्ष के उस काल को याद कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष के बाद के वर्तमान अवस्था को देखकर उस सोच की चिंता को आज लाकर सामने खड़ा कर रहे हैं, तो पाते हैं सामने राजनीतिक और सामाजिक हैसियत तो मिल गया, विचार पीछे छूट गया। आज इनके साथ नहीं है। कोई भी बैठकर अगर विचार कर रहे होंगे, इनके जीवन पर अगर अध्ययन कर रहे होंगे या फिर अपना अगुआ आदर्श मानते हैं, तो चिंतन की सुई को यहीं खड़ा करके आगे की सोचना प्रारंभ करना पड़ेगा, तब जाके और वही सबसे बेहतर इनकी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि कार्यक्रम तो होंगे, लोग जुटेंगे और मुझे लगता है कि संयुक्त रूप से बिहार में भी, झारखंड में भी इनके अनुयायी, इनको मानने वाले, इनके लिए अपने दिल में श्रद्धा रखने वाले लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम हो रहा है, इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस साल के बाद
101 साल में भी हम लोग प्रवेश कर जाएंगे जब अगले साल सब इकट्ठा होंगे। लेकिन एक बड़ा काम होगा जो मैंने कहा कि छूटे हुए इनके विचार और इनके लड़ाई के मकसद को उठाकर सामने अगर रख पाएंगे तो सबसे बेहतर। आइए, मैं बहुत कुछ विस्तार में चीजों को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज शेष है, जो चीज करना है, उसका नाम मेहनत है। अगर इस सारी चीजों को तैयार करने में जो आपको देना है, जो आपका योगदान होगा, वो योगदान होगा कि आपको उस सोच के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और ये पूरे वातावरण को आपको फिर से पुनः तैयार करना पड़ेगा। गांव घर में आजीविका के लिए मेहनत करने वाला ये परिवार, देश को रोटी देने वाला ये परिवार, ये वर्तमान हालात और उसके राजनीतिक चिंतन की अवस्था पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी आजीविका इस देश और राज्य के लिए भरण पोषण करने वाला परिवार यूं तो अपने काम में काफी व्यस्त रहते हैं। बहुत मुश्किल से अपने परिवार में से कोई चिराग इस तरह सामने आता है जिसको 100 साल तक हम लोग याद करते हैं। ये कोई साधारण नहीं, ये असाधारण कर्तव्यनिष्ठा है, ये असाधारण राजनीतिक और सामाजिक दायित्व का नेतृत्व का आज इस दिन से हमारे बीच में है। आइए, बहुत समय निकाल दिए। ऐसे तो घर घर में जगदेव बाबू आज आने चाहिए थे, लेकिन ये हो ना सका। लेकिन भविष्य में इस विचार को अगर घर घर में फिर से गाड़ देंगे तो जगदेव बाबू आगे भी हमारे साथ रहेंगे, वो आगे भी हमारे साथ रहेंगे। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी धरा, इतना परिवार, केंद्र बनाओ, सामाजिक सोच रखिए और राजनीतिक चेतना दोनों बराबर रखना पड़ेगा। बड़ा स्थिर समय है, चुनाव का समय होता है, लोग अलग अलग धारा में बन जाते हैं, विचार छोटा पड़ जाता है, उद्देश्य अपने जहन से बाहर निकल जाता है और जब समय पार हो जाता है बैठ के चिंता करते हैं कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। मैं समाज बनाना चाहता हूं। समाज मतलब किसी एक समाज का जिक्र नहीं, पौराणिक भारत के उस समाज में जहां संविधान के साथ जीने की प्रेटी सभी को दी गई, समानता की धारा जहां बराबर बही है, उसी धारा में उसी समाज की पुनर्रचना करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनी हुई है। आइए, वो दबे कुचले पिछड़े परिवारों को फिर से उनमें वो जोश और हिम्मत भरते हुए समांतर पाथ में चलाने की एक बड़ी जरूरत और बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। साथ में चलते हैं, लेकर चलते हैं, कोई छूट ना जाए इसकी भी चिंता करेंगे और आगे हम सब बढ़ेंगे। ये प्रदेश आपकी एकता का इंतजार कर रहा है। ये प्रदेश सामाजिक और राजनीति में आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। ये पूरा क्षेत्र सपाट पड़ा हुआ, अंधकार दिखने वाला ये पूरा वातावरण आपको एक चिराग के रूप में देख रहा है। आइए मिलकर ऐसे ही महत्वपूर्ण दिन में, क्योंकि इससे बड़ा दिन न मिलेगा, हजारों लोग घर से निकले हैं, आओ मेहनत करेंगे, काम करेंगे, समाज को जोड़ेंगे, विचार की रचना फिर से करेंगे। हम लोग सालों भर खेती करते हैं, खेत का फसल हमारे हाथ में आ जाता है। इस बार विचार का फसल करिए तो निश्चित रूप से उसका फल भी आपको आ जाएगा। मैं जुड़ा हुआ हूं आपसे। इस राज्य में कुछ स्थिति ऐसी है जिसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की इस धरा में अभी भी न्याय के लिए एक बड़ा वर्ग इस प्रदेश में न्याय ढूंढ रहा है। समय बीत गया, समय के छोटे अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर विषयों को तो उठाया जा रहा है, लेकिन शायद निर्णायक समय आ चुका है कि सामाजिक न्याय में पढ़ने वाले इस प्रदेश के 200 ऐसी जातियां जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, इन वर्ग को न्याय देने के लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा और निर्णायक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये 2 कदम चलने की बात है, ये हो सकता है। इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना अब नहीं पड़ेगा।
हम गाएंगे, हम गांव में भी जाएंगे। मेरी तैयारी है। कोविड के कारण लगातार 2 साल से राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि और कई तरह की गतिविधि ना हो पाई। हम कई अपनों को खो चुके हैं, जिसका दर्द आप सभी को हमको है। लेकिन इस बीच में फिर से जीना है, फिर से उठना है, फिर से आगे बढ़ना है। एक बड़ा समय हमारे पास है। पुनः गांव के उस चौराहे पर जाकर फिर से घंटी बजानी है, नगाड़ा फिर से बजाना है और लोगों को एकजुट करके आगे कुछ करना है। कुछ तैयारी हमारी है, हम उस तैयारी पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी, खासकर निष्ठावान कार्यकर्ताओं का, जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और उसमें भी शिव पूजन भाई का नेतृत्व मिलता है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार है। एक निश्चल निर्भीक होकर बोलने वाला शख्स का नाम शिव पूजन है। शायद नाम माँ बाप देते समय भी शिव के उस चरित्र को आपके प्रथम जो आपकी मां के सामने, मां की गोद में जो कंदरन हुआ था आपका, जो रोना आपका हुआ था, उसमें आपका भाव कोई पढ़ लिए होंगे। इसलिए तो शिव शिव की शक्ति सही जगह पर लगे तो कल्याण ही कल्याण है। कल्याण है कि नहीं? बस यही आग्रह करेंगे कि शिव की शक्ति सही जगह पर लगे और सही रास्ते पर आगे बढ़े। शिव पूजन जी आगे बढ़े, हम सब इनके साथ हैं और आप जगदेव बाबू के और उनके विचारों पर जितना ये बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता है। मैंने देखा जितना बोल सकते हैं और ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता का आदर करने की कला है। मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 5-5 घंटा जो व्यक्ति बैठ सकता है और उनके चाहने वाले 5 घंटा उनको सुन सकते हैं और उनके कहने पर कोई भी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, इसके लिए शिव पूजन भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, मैंने जिन बातों को कहा, मेरा सार बड़ा सारांश में होता है। केंद्रित मैंने 2 विषयों पर कहा, इनको उठा के सामने लाओ, जगदेव बाबू के विचार को पीछे से आगे लाइए और फिर हम लोग सब ये एकजुट होकर जो हमारा सामाजिक न्याय के प्लेटफॉर्म में जो छूटा हुआ है उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। यही काम शेष है, यही दायित्व है और यही आज का संकल्प है। इन्हीं सबों के साथ आप सभी को, मेरे प्रेस मीडिया के मित्रों को भी हार्दिक बधाई, धन्यवाद और आप सभी का आभार। जगदेव बाबू, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे। मेरे भी बात थोड़ा जाने दो, क्योंकि इसके आगे भी कोई कार्यक्रम है क्या? जी, अभी कुछ है क्या? जगदेव बाबू के स्टेचू को लगाने के लिए हम लोग खड़े हो जाए, सब कोई खड़े होंगे तो अच्छे लगते हैं। काफी थके भी होंगे। हाँ, दीदी लोग थकी है, मेरी माँ लोग थकी है। चलो हम तब तक नहीं, हम लोग थकने वाले नहीं है जब तक हम लोग जिस लक्ष्य को आज तय किए उसको जब तक पा नहीं पाते हैं, ले नहीं लेते हैं। तैयार है ना सब लोग मेरे साथ? तैयार है? तो जगदेव बाबू को याद करें जोर ध्वनि के साथ। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अभी आप सुन रहे थे